गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं देश की बात, देश की सच्चाई, आपकी पॉकेट से जुड़ी सच्चाइयाँ और वो सब कुछ जो आपको जानना बहुत 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 आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में इलेक्शन है, हम बिहार के इलेक्शन का एक्सटेंसिव कवरेज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई गलत फहमी ना रह जाए, आपके दिल और दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आप गलत बटन जाकर ना दबा कर आ जाए। यही हमारी चिंता है, यही मेरी मैंने रिसर्च की है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिहार में किस तरह से गरीबी का माहौल है, अशिक्षा का माहौल है। वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो बच्चे डिग्री करने जाते हैं वो 2 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री जो होती है वो 5-6 साल में फिनिश करते हैं जाकर। एग्जाम्स टाइम पर नहीं होते हैं। अगर वो पर्चा सही लिखकर भी आ गए हैं तो भी कई हजार रुपए देने होते हैं। और किस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं मेडिकल सुविधाएं नहीं है। बिहार में गरीबी, भूखमरी में लगातार आपको कवरेज दे रही हूँ किस तरह से बिहार की जो है एक लंका लगा रखी है एनडीए की सरकार ने। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में 4 रैलियां करते हैं। मतलब कल तो इन्होंने 4 रैलियां कर दी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बड़ा नुस्खा कारगर साबित हुआ है पिछले 6 सालों में। जहां भी इलेक्शन चलते रहते हैं, जहां पर वोटिंग चलती रहती है, दूसरी तरफ मोदी जी जाके अपना इलेक्शन रैली जो है, रेला जिसको बिहार की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो शुरू रखते हैं। और कल भी 4 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। सब फालतू की बात, कोई काम की बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, लोग इनके एक्टिंग से बोर हो चुके हैं। मतलब इतनी खतरनाक एक्टिंग ये करते हैं, उसके बावजूद भी आप किसी भी आपके फेवरेट एक्टर की फिल्म बार बार रिपीटेटिव मोड में नहीं देख सकते। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये एक्टिंग है, जिस इनका स्टाइल है, वो उससे आप बोर हो चुके हैं। लगता है देश की जनता बोर हो चुकी है। देश की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अभी वो इस तरह की फिल्म, चाहे उसमें कितना भी थ्रिलर हो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, कितनी भी अच्छी स्टोरी को घुमा फिरा के बताने की कोशिश कर रहे हो मोदी जी, लेकिन जनता के पास में टाइम नहीं है। और गोदी मीडिया सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं, हमारा जो गोदी मीडिया है वो बस जहां पर 4 भाड़े की टट्टू तालियां बजा रहे हैं मोदी जी के भाषणों पे, 4 भाड़े की टट्टू जहां तालियां बजा रहे हैं वहां पे जाके कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मोदी का शब्द बाण, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का ये, मोदी का फलाना ढमकाना। अरे क्या मास्टर स्ट्रोक, मैं आपको बता दूं, क्या मोदी जी बात कर रहे हैं कि उद्योग नीति के बारे में, बिहार में किसी उद्योग नीति के बारे में बात कर रहे हैं? या मोदी जी को 15 साल मिले तो क्या मोदी जी ने ये बात की? 1.5 साल उसमें चलो हटा देते हैं। मोदी जी को जो 13.5 साल मिले थे उसमें क्या मोदी जी ने बात की थी कि कैसे बिहार में क्या बदलाव हुए, क्या उपलब्धियां हुई? मैं तो सोचने के पर मजबूर हो चुकी हूँ कि मोदी जी इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, रैलियों पे इतना खर्चा कर रहे हैं, मोदी जी शॉर्टकट में ट्वीट क्यों नहीं लिख देते? जैसे मोदी जी हैप्पी बर्थडे या किसी बड़े स्टार की मौत पे मोदी जी ट्वीट लिख देते हैं, तो मोदी जी एक सिंपल सा ट्वीट लिख के जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर बिहार में इन्होंने क्या तीर मारा है, क्या इन्होंने झंडे गाड़े हैं, क्या काम करे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे मोदी जी ट्वीट करके? क्यों नहीं बताते हैं कि क्या एनडीए की सरकार ने बिहार को दिया है पिछले सालों में? जो मोदी जी जंगल राज कर रहे हैं, मुझे लगता है मोदी जी किसी हद तक कंफ्यूज है और मोदी जी को ये भी नहीं पता कि उनकी कंफ्यूजन का रीजन क्या है। और जंगल राज जो ये बता रहे हैं, मोदी जी भूल जाते हैं कि जो जंगल राज जिस बिहार को बता रहे हैं उसमें मोदी जी की ही सरकार थी। उस जंगल राज में मोदी जी ही बैठे हुए थे। लेकिन मोदी जी किसी भी तरह की उद्योग नीति से जुड़ी हुई बातें नहीं करेंगे। किसानों की कर्ज माफी की मोदी जी कभी बात नहीं करेंगे रैलियों में। मोदी जी कभी ये बात नहीं करेंगे कि उन्होंने युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार देने हैं, कितने रोजगार कैसे देने हैं, उसका पूरा जो भी कच्चा चिट्ठा मोदी जी नहीं बताएंगे। एक जुमला देकर हट जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां या 19 लाख नौकरियां, लेकिन वो कैसे मिलेगी, किस सेक्टर में मिलेगी, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन मोदी जी के पास में अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद में मोदी जी ये नहीं बताएंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज को कैसे वो बेहतर बनाएंगे। मोदी जी ये नहीं बताएंगे कैसे आप संविदा भर्तियां हटा के किस तरह से आप एक्चुअल में लोगों को नौकरियां देने का काम करेंगे, किस तरह से प्लांट्स आप लगाएंगे, इंडस्ट्रीज वहां पे लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। मैं बता रही हूँ दोस्तों, बिहार के लोग इतने ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। बिहार के लोगों को वो एक कहते हैं कि जैसे टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो टैलेंट सड़ता रहता है, पड़ा रहता है, साइड में जो है धूल खाता रहता है। इसी तरह बिहार के लोगों की मेहनत
बिहार में टैलेंट, बिहार के युवा जो उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो सही राज्य में नहीं है, इसलिए बिहार में जो है बैठ के लोग परेशान हो रहे हैं, हताश है, निराश है, युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है और मोदी जी के पास सिर्फ देने के लिए भाषण है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के युवाओं को भाषण तो बिल्कुल नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, युवाओं को भाषणों से कोई लेना देना नहीं होता है, युवाओं को राशन चाहिए होता है। जो मोदी जी अपना जो राशन दे रहे हैं गरीबों को, वो गरीबों को ही राशन मिल रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को राशन नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोगों को राशन तब मिलेगा जब मोदी जी अपनी ये फालतू की एक्टिंग, जिस तरह की एक्टिंग बाजी और ये स्टाइल मारना छोड़ के ये युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, ये तरक्की की बात करेंगे, ये जगह जगह जाके नई नई योजनाएं करके पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ये कहीं जाके केवड़िया में दर्जनों इन्होंने योजनाओं का उद्घाटन कर दिया, कहीं बिहार में जाके इन्होंने दुनिया भर की योजनाओं का उद्घाटन कर दिया, कहीं जाके योजनाओं का उद्घाटन कर दिया। आखिर पैसा लगता है इनको इन योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, योजनाओं को लाने के लिए। उसके बाद में आधे में जाकर इनका जो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इनकी गाड़ी पटरी पे चलती नहीं है, पटरी से इनकी गाड़ी उतर जाती है, तो जिससे बहुत ज्यादा हमारा आपका पैसा बर्बाद होता है। अभी कोरोना में जो है होने के बावजूद भी हम लोग ने थोड़ा बहुत कमाकर सरकार को टैक्स दिया है, तो इस ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को पैसे बचाने की बात करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, देश में पेट्रोल, डीजल, आटा, सारे प्रोडक्ट्स हम एमआरपी से ज्यादा में खरीद रहे हैं। उसके बाद में मोबाइल का डेटा, सब कुछ महंगा हो गया है। मोदी जी की सारी पॉलिसीज जो है अर्थव्यवस्था को ठप करने वाली पॉलिसीज मोदी जी लेकर आते हैं, पता नहीं कहां से लेकर आते हैं, इनके सलाहकार कौन है, इनके लिए ऐसे घटिया भाषण कौन लिखता है जिसमें सेम चीज रिपीट होती है वही। और आजकल तो इन्होंने माँ का बेटा नया डायलॉग इन्होंने ऐड ऑन किया अपने भाषणों में। मुझे लगता है ये शायद केजरीवाल जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और केजरीवाल जी की नकल करने में लगे हुए हैं और माँ का बेटा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तंज कसने कि जंगल राज के युवराज है। ये जंगल राज के युवराज है, कहाँ के युवराज है, जैसे भी युवराज है, लेकिन ये वही युवराज है जिन्होंने बार बार लगातार, तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इन युवराजों ने लगातार जो है करप्शन के बारे में बात की है, इन्होंने लगातार राफेल के बारे में बात की है, इन्होंने लगातार कोरोना के जो भी रैमिफिकेशंस है उनके बारे में बात की है, जो जीएसटी के रेपरकशंस है उसके बारे में बात की है। ये युवराज जंगल राज के है या कैसे इनको जंगल राज का युवराज बता दिया है मोदी जी ने, क्योंकि 15 साल से तो बिहार में मोदी जी की ही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, तो फिर तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज कैसे हो गए, राहुल गांधी जंगल राज के युवराज कैसे हो गए? कोई मुझे समझाए, कोई ये बताए कि क्या मोदी जी क्या नशे में भाषण दे रहे हैं, कौन सी ड्रग्स खा के भाषण दे रहे हैं, जो कहीं का कुछ भाषण दे रहे हैं। इनका जो है ये पहले सीए लेकर आया 1600 करोड़ लगाकर, जिसमें एक भी भारतीय का नाम नहीं था, कुछ तो कितने लाख भारतीय जो है उसमें लिस्ट में नहीं थे। फिर एनआरसी लेकर आए, फिर दुनिया भर के इन्होंने नाटक किए, जीएसटी ये लेकर आए, गब्बर टैक्स जिसको हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं, और इन्होंने कुल मिला के देश की जो इज्जत है वो इंटरनेशनल मार्केट में मट्टी पलीत कर दी है। हमारे यहाँ पर जो है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस समय पे आ रहे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस समय पे आ रहे हैं तो फॉरेन प्रॉफिट्स भी जाएंगे किसी टाइम पे हमारे देश से बहुत ज्यादा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा हमारे देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पिछले 6 सालों में हमारे देश का बंटाधार हो गया जिसको हम बोलते हैं। मोदी जी कभी पिछड़े दलित वर्गों के बारे में बात नहीं करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनके यही नीतीश कुमार जी जो है वो राबड़ी देवी पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं कि बच्चे पैदा कर रही है, मतलब कितने बच्चे पैदा कर दिए। ये किसी महिला का अपना पर्सनल निजी उसका अधिकार होता है, उसका निजी डिसीजन होता है कि वो बच्चे पैदा कर रही है नहीं कर रही है। वो एक गृहस्थी में आके क्या मतलब उसकी एक अपनी खुद की सोच और समझ होती है कि वो किस तरह से अपना गृहस्थ जीवन चलाना चाह रही है, कितने बच्चे पैदा करना चाह रही है। इस तरह से नीतीश कुमार जी एक पूर्व सीएम को जो है बिल्कुल अनैतिकता से भरे हुए शब्दों में एड्रेस कर रहे हैं और अपनी पूरी मतलब शर्म मर्यादा छोड़कर एक मतलब कमियां गिना रहे लालू प्रसाद जी और उनकी वाइफ पे राबड़ी देवी जी पर, और कि क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। फरीदाबाद में जो ये वल्लभगढ़ में जो ये पूरा निकिता तोमर वाला कांड हो गया, उसको देख के तो कहीं से कहीं तक महिला सुरक्षा समझ में नहीं आती है। आए दिन महिलाओं पे अटैक होते हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले 10 सालों में जो मैंने आपको एक पूरा रेप पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रोज आए दिन
महिलाओं का डेली रेप होता है, इसके बारे में मोदी जी बात नहीं करते। फैक्ट्स और फिगर्स से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं होता। मोदी जी का लेना देना होता है सिर्फ फिक्शन पे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, लेकिन बात जो है मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी। मेरा फिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिक्शनल बातें नहीं करती, काल्पनिक बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है। बातें स्वाभाविक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और बातों में दम होना चाहिए। सिर्फ बात करने से हमारे देश के युवा, खासतौर पे हमारे देश की जो अब आजकल की पीढ़ी है, वो मंत्रमुग्ध होने वाली नहीं है। जिसका कल की 4 रैलियों में आप देख लीजिए, इतना अगर अच्छा काम किया है तो सीटें खाली क्यों, पूरी सीटें खाली है। कुछ भाड़े के टट्टू ये लेकर आते हैं हर रैलियों में जो तालियां बजाते रहते हैं, और वही भाड़े के टट्टू की तालियां जो है पूरे न्यूज चैनल A to Z सारे न्यूज चैनल जो है अलग अलग स्टाइल में अपने बड़े बड़े लाउड स्पीकर वाले म्यूजिक बजा के, और पता नहीं दुनिया भर की धड़म धड़म वाली म्यूजिक बजा के ये पूरे न्यूज चैनल्स दिखाते रहते हैं, जिससे हमारा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार ये कि हमारे देश में क्या रोजगार आ रहे हैं, हमारे देश में क्या एक आम आदमी सुखी है, नहीं है। हमारे देश के आम आदमी की समस्याएं कम हो रही है, उसकी मेहनत कम हो रही है, नहीं हो रही है। मैंने तो यहां तक सुना है कि बिहार की जनता इतनी ज्यादा अशिक्षित है, करीब करीब मेरे ख्याल से 40 से 50% जनता जो है अशिक्षित है बिहार में। 46% की बेरोजगारी हो चुकी है बिहार में, और लोगों को यही पता नहीं कि कमल का बटन दबाना है कि लालटेन का बटन दबाना है। उनको पता ही नहीं कि कौन सा बटन दबाना है, और वो कहते हैं कि हमारा मुखिया जो बोल देगा हम वही बटन दबा देंगे, हमारा मुखिया जो बोल देगा हम वही बटन दबा देंगे। सभी लोग इतने अशिक्षित है और लगातार मेहनती लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं बिहार के। आप कहीं भी आप बिहार के लोगों को देखेंगे आपको मेहनत करते हुए दिखेंगे, लेकिन उन लोगों को राइट डायरेक्शन की, राइट सरकार की जरूरत है, राइट सेट ऑफ पीपल की जरूरत है जो वास्तव में उनका दर्द कम कर सकते हैं, उनकी मेहनत कम कर सकते हैं, उनकी गरीबी को कम कर सकते हैं, जो नीतीश कुमार जी करने में असमर्थ रहे। जो नीतीश कुमार जी की रैलियों में जूते चप्पल जो पड़ रहे हैं वो उसी का नतीजा है। लेकिन हमारे मोदी जी जो है बोल रहे हैं कि छठ पूजा की जिम्मेदारी जो है, बेटा, अपने आप को बेटा बता रहे बिहार का मोदी जी, और कह रहे हैं छठ पूजा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ हूं। तो क्या मोदी जी, मैं पूछती हूं, आप छठ पूजा करने ही बैठे हुए हैं वहां पर? छठ पूजा करवाना ही क्या आपका एकमात्र धर्म है प्रधानमंत्री बनने के बाद में? मतलब ये आते हैं प्रधानमंत्री बनकर कुछ का कुछ बोल के ये निकल जाते हैं, मगर ये नहीं गिनवाते हैं कि इनके काम क्या है। मतलब आपके घर में अगर कोई बूढ़े लोग आए या कोई आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आए और बच्चों को बिना कुछ दिए और नमस्ते बेटा बोल के निकल जाए, वैसा वाला मोदी जी का काम है। मोदी जी किसी भी चीज को, रोजगार या स्वास्थ्य या मेडिकल फैसिलिटी और किसी भी तरह का सिक्योरिटी, सुरक्षा देने में मोदी जी का इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी का इंटरेस्ट सिर्फ भाषण दो और वोट प्राप्त करो, भाषण दो और वोट प्राप्त करो, भाषण दो और वोट प्राप्त करो। आजकल शायद मोदी जी ने अपनी भाषण की स्क्रिप्ट भी खुद लिखना स्टार्ट कर दी, अपने भाषण भी खुद से लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। जो ये एक ही जैसे भाषण सब जगह बोलते रहते हैं कि मैं बिहार का बेटा हूं, मैं बिहार की माताओं का बेटा वहां पर बैठा हुआ है दिल्ली में, और ये छठ पूजा की जिम्मेदारी मेरी है, और ये जंगल राज के 2 युवराज है, और ये सब इनकी जो ये फ्लॉप लाइंस है और ये फ्लॉप फिल्में हैं मोदी जी की, ये कोई नहीं देखना चाहता है। और अरविंद केजरीवाल की कुछ लाइनें इन्होंने चुरा ली है, इन्होंने कुछ तेजस्वी यादव की लाइनें चुरा ली है, और ये दूसरे नेताओं की लाइनें चुरा कर जो है कल छपरा में रैलियां कर रहे थे, जिसको सारे चैनल्स दिखा रहे थे, मगर एक भी जो है काम की बात मोदी जी करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और इन्होंने क्या क्या है ऐसा, सोनिया गांधी जी का अगर मैं आपको एक ट्वीट बताऊं, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि जो बिहार की सरकार है वो, या देश की सरकार है, जो बिहार में भी वही सरकार है एनडीए की, वो तालाबंदी की सरकार है। बाजार बंदी हो गया, नोट बंदी हो गया, आर्थिक बंदी हो गया, खेत खलियान की बंदी हो गई है, इसके बाद में रोटी रोजगार की बंदी हो गई है, व्यापार की बंदी हो गई है। मतलब सरकार ने सब तरीके से जनता को सताया है, और अपने जो है हाई क्लास प्लेन्स, 9,000 करोड़ का प्लेन कौन खरीदता है? 8,700 करोड़ का प्लेन खरीदा है इन्होंने। 800 करोड़ के कार्यालय कौन बनाता है? इतनी अमीर पार्टियां, बीजेपी इतनी अमीर पार्टी बन गई है जिसकी मतलब आप पूरी दुनिया में ऐसी अमीर पार्टी आपको नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ सरकार फोटो ऑप्स की सरकार है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि ये फोटो ऑप सरकार के सबसे बड़े शोमैनशिप में जो काम कर रहे हैं, शोमैनशिप के जो लीडर है वो मोदी जी है, और ये वही काम करते हैं। सोनिया गांधी जी ने बहुत सारी कमियां इनकी गिनाई और ये भी बताया कि
जो उन्हें मतलब जो जो देश की जनता है, जो हमारा अपना टैक्स देती है और अपना पूरा जो मेहनत करके सरकार को टैक्स भर रही है, मेहनत करके जो रात दिन अपनी जिंदगी चला रही है, उनको आंसुओं के अलावा, नाकामयाबियों के अलावा सरकार ने 6 सालों में कुछ नहीं दिए है तो सिर्फ आंसू, नाकामयाबी और बेरोजगारी जैसी चीजें दी है। और सरकार जो है वो पिछड़े वर्ग से भी ज्यादा पिछड़ गई है और देश की जो जीडीपी है वो बुरी तरह से पिछड़ गई है। अब उसको स्टेबल करना जो है बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इस तरह से राहुल गांधी ने भी कई सारी बातें कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे बताई है कि जो भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकार द्वारा राजद्रोह का काम किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति तो आपने बना दी है, लेकिन जो सरकार के सारे काम हैं वो राजद्रोह के कार्य है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू रोते। अगर इस तरह से हमारी सरकार को ऑपरेशनल मोड में देखते हैं, इस तरह से हमारी सरकार को काम करते हुए देखते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जरूर खून के आंसू रो रहे होते हैं। आज की डेट में गांधी जी अगर होते हैं तो जरूर खून के आंसू रो रहे होते हैं। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 74 सालों के बाद भी हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं, मतलब फिर से हम जीरो पर आकर खड़े हो गए हैं। हमारे देश की तरक्की जो है वो एक खड्डे में चली गई है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही हाई क्लास प्लेनों से घूम रहे हैं। सिर्फ सारा मजा जो है, पूरी जिंदगी का मजा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ही लूट रहे हैं। मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सबका फेवरेट टॉपिक है और इतने ज्यादा मोदी भक्त मार्केट में पड़े हुए हैं कि जिनको अगर 2 रुपए दिए जाए, 2 रुपए के चक्कर में वो 200 ट्वीट आपके कर देंगे, 2 रुपए के चक्कर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है वो देशद्रोह फैलाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन हमारे देश में जो जनता बेरोजगार पूरी तरह से हो चुकी है, निकम्मी जनता हो गई है हमारे देश की। लोग, पढ़े लिखे बच्चे जो है वो शराब बेचने पे आमादा है। बिहार में मैं आपको बता दूं कि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार मिलता है तो सिर्फ शराब बेचने का मिलता है। और जब पढ़े लिखे बच्चे शराब पहुंचाने का काम करते हैं, शराब बेचने का काम करते हैं या ब्लैक का काम करते हैं, तो उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। जो मुंगेर का कांड हुआ वो इसी की वजह से हुआ है कि लोगों के पास जब रोजगार नहीं है और लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोग बिहार में सिर्फ शराब ही बेचने का काम करते हैं। और भी बहुत सारे गलत काम होते हैं जब पैसों की जरूरत होती है, तो और भी गलत काम जो है मोदी जी को मैं बता दूं कि देश में हो रहे हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग साइकोपैथ बन गए, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो लड़कियों का, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो पुलिस है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के राज्यपाल भी, हमारे देशों में राज्यपाल, चाहे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो, चाहे राजस्थान के राज्यपाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो, चाहे हमारे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, सारे के सारे राज्यपाल भी ये अमित शाह और मोदी जी की जो पूरी इनकी जोड़ी है, इनके साथ में मिले हुए हैं। तो इन राज्यपालों को भी पड़ी नहीं है कि देश में क्या हो रहा है या उनके राज्य में क्या हो रहा है, कितनी जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, कितनी ज्यादा जो है अति कर रहे हैं यहाँ पर कितना ज्यादा परेशानी में लोग जी रहे हैं, ज्यादा अत्याचारों की, सरकार के अत्याचारों की अति हो गई है। इन राज्यपालों को भी समझ में नहीं आ रहा। और खासतौर पे गोदी मीडिया चैनल जो है नए नए मास्टर स्ट्रोक करके, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी के शब्द बाण, मोदी का जलवा, इस तरह के जो शोज दिखा रहे हैं, इनको नहीं पता कि हमारा देश कितनी ज्यादा गर्त में चला गया है। अरे जब देश ही नहीं होगा, चैनल चलाना अच्छी बात है, राजनीति करना अच्छी बात है, सियासत कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन जब देश ही नहीं होगा तो आप क्या चैनल चलाएंगे और क्या राजनीति करेंगे। जब देश ही जो है गर्त में पहुंच जाएगा, देश ही जो पाताल की सैर कर रहा है हमारा देश, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके बाद में मोदी जी ने झूठ बोलने में तो मास्टरी हासिल करी है। हमेशा बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिर्फ झूठी बातें होती है। अगर उनको ऑन पेपर दिखाने की बात करेंगे कि आपने क्या किया, आप जरा ऑन पेपर दिखा दीजिए, तो ऑन पेपर कुछ नहीं दिखाएंगे। जैसे हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि राफेल के कागजात, राफेल के जो इन्होंने खरीदारी की है, राफेल विमानों की, उसके भी कागजात इन्होंने ऑनलाइन नहीं दिखाए हैं। उसके बाद में अगर हम पूछेंगे इनसे पीएम केयर्स फंड के बारे में नहीं बताएंगे। ये कोई भी इनकी योजना शुरू होती है तो उसके बारे में
ये कैग जो है इनकी पूरी रिपोर्ट नहीं बनाता है, आधे में से आधी चीजें बताई जाती है, 3 साल की चीज बताई जाती है तो तीन साल की चीज जो छुपा ली जाती है। तो ये 6 साल में ये सब कुछ हो रहा है और हमारे देश के नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है भाषण दे देकर। हमारे नौजवान जो है परेशान हो चुके हैं, पक चुके हैं। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये जो है पुलवामा में जब इनका हाथ बता रहे थे कि पुलवामा में इनका हाथ है, पुलवामा अटैक में, और पाकिस्तान से किसी ने बोल दिया 2 दिन पहले कि मोदी जी का पुलवामा में अटैक नहीं था, ये कहकर मोदी जी ने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है। क्योंकि देश में बेरोजगारी तो दिखी रही है, देश में गरीबी, भूखमरी, लाचारी तो दिखी रही है। और बिहार में आप देखेंगे तो और ज्यादा रेशियो बढ़ जाता है, बढ़ चढ़ के बिहार में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। और जब पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था तो फिर बालाकोट में तो कुछ हुआ ही नहीं था, फिर बालाकोट में क्या था उसके बारे में मोदी जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते थे। कल की 4 रैलियां, एक भी बात उन्होंने काम की नहीं की। 4 रैलियों में, छपरा की रैलियों में तो भाड़े की टट्टुओं ने तालियां बजा दी, लेकिन असल जिंदगी में जो है मुझे लगता है कि खेल खत्म है। नीतीश कुमार का तो खेल खत्म है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत परेशान हैं। शिक्षक है नहीं स्कूलों में, कॉलेजेस में बिहार में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। ये क्या सरकार चला रहे हैं? मुसलमान और हिंदू करने से सरकारें नहीं चलती है। लेकिन ठीक है, मोदी जी और नीतीश कुमार जी का यह स्टाइल है शायद सरकार चलाने का। और मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि मोदी जी ने ये कह दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे किसी ने ट्वीट तक नहीं किया। मतलब ये राजनीतिज्ञ इतने ज्यादा जो है तल्लीन हो गए चुनावी सभाओं में। तेजस्वी यादव राहुल गांधी पे शायद इशारा करके बताया था, या अखिलेश यादव पे इशारा करके बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तक को भूल गए। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे आप जाइए, आपको सबके ट्वीट मिलेंगे। शायद मोदी जी इसमें भी झोल झपाड़ी करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता इतनी भी उल्लू नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत रेशियो में जनता गधी है, लेकिन इतनी भी गधी नहीं है कि सामने रखा हुआ ट्वीट ना पढ़ पाए। तो राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ट्वीट जो है तेजस्वी यादव ने भी किया है सरदार पटेल को याद करते हुए। तो कोई भी सरदार पटेल जी को भूला नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि सरदार पटेल जी अगर इस तरह से होते और सिर्फ आप छठ पूजा की बात करते और दाल चावल बांटने की बात करते देश में, और देश में इस तरह का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, करप्शन इतना ज्यादा है देश में, बिना करप्शन के कोई काम नहीं होता है देश में। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस हो, सब जगह करप्शन फैला हुआ है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है, बदहाल किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो उस केस में जो है सरकार को अब तो सुधर जाने की जरूरत है, वरना जो है लोगों का सरकार से ही और राजनीतिक दलों से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जिस भरोसे के साथ में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिलाया था, बिल्कुल स्ट्राइक रेट पर जिस स्ट्राइक रेट पर जिताया था एनडीए को, अब वो बिहार की जनता जो है हताश है, परेशान है और बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि उनके दुख दर्द जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं पिछले 15 सालों में। तो जिसको हमें सही करने की आवश्यकता है। तो मेरी यही आप सब लोगों से गुहार है कि इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। क्योंकि जिस तरह की बातें एनडीए सरकार कर रही है, आरक्षण की बातें, और जिस तरह के सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने की बातें, और शिक्षकों की 3 लाख शिक्षकों की भर्ती है, प्रशिक्षण देने की बातें, तकनीकी प्रशिक्षण देने की बातें, ये सारी चीजें फिर से जुमला ही लग रही है। क्योंकि इनके बारे में किसी तरह की जो है पूरी जो है एक आउटलाइन या किसी तरह का डिस्क्रिप्शन जो है इतनी रैलियां होने के बाद भी ना तो मोदी जी के पास है, ना ही नीतीश कुमार जी के पास में है। और जनता बदहाल है, परेशान है कि ये लोग इस तरह की बातें आखिर कब तक करते रहेंगे। ऐसा बिहार का सामर्थ्य, बिहार के लोगों की कैपेबिलिटी, बिहार के लोगों का एजुकेशन कब तक इस तरह से बर्बाद होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा। मैं इन वीडियोस को आप तक इसीलिए पहुंचा रही हूँ कि कभी भी आप जाकर बिहार में, अगर आप वोटर हैं बिहार के, तो आप जाकर जो है बिहार में कमल का बटन मत दबाइए। बिहार में बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं और बहुत सारे अशिक्षित महिलाएं हैं। खास तौर पर वो जल्दीबाजी में जाकर कोई भी बटन ना दबाए। आप
आपका स्टेट, आपकी जिंदगी आपके अपने हाथों में। आपका वोट बहुत 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 कीमती है, इसीलिए बड़े से बड़ा जो 9,000 करोड़ के प्लेन में घूमता है, ऐसा राजनीतिक दल की गद्दी पर बैठा हुआ और संवैधानिक पद की गरिमा वाली गद्दी पर बैठा हुआ मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी आपके पास में आता है और आपके सामने हाथ जोड़ता है, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। एक हीरे के तुल्य आपका वोट है। तो आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए और ऐसा वोट दीजिए कि आगे आने वाली आपकी जिंदगी में परेशानियां कम हो, आपको कम मेहनत करनी पड़े, आपका परिवार सुखी हो, आपका समाज सुखी हो और सबसे ज्यादा हम सबका देश सुखी हो।